शुरू हो चुकी है इस वक्त, यानी कि टी ब्रेक के बाद फिर से 7वें राउंड के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो 7वें राउंड के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त ही काउंटिंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है। बीच में टी ब्रेक था, लेकिन अब टी ब्रेक के बाद जो काउंटिंग है वापस शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से 7वें राउंड के लिए ये वोटों की गिनती है जो कि शुरू हो चुकी है। तो 7वें राउंड के लिए जो काउंटिंग है उसका दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 7वें राउंड के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 20 राउंड होने हैं और अब 13 राउंड शेष हैं। 13 राउंड के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल जो बड़ी खबर है ये कि 7वें राउंड के लिए जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। बीच में टी ब्रेक लिया था 6वें राउंड के बाद, लेकिन अब 7वें राउंड के लिए जो काउंटिंग है वो शुरू कर दी गई है। और यहां आपको मैं ये बता दूं कि अब तक की अपडेट के हिसाब से जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो कि आगे चल रहे हैं। उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार है और तीसरे स्थान पर बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा दे। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की अंतः उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। और यहां बताएं आपको कि अब तक 68,703 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 68,000 काउंटिंग हो चुकी है। 1,83,099 में से 68,703 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 68,703 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। अंतः उपचुनाव को लेकर पल पल की अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। और अब बड़ी खबर कि 68,703 वोटों की गिनती पूरी हो गई है। 1,83,099 में से 68,703 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किस तरीके से 1,83,000 वोट हैं, उनमें से 68,703 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। तो काउंटिंग का दौर लगातार जारी है। काउंट हो रहे हैं वोट्स। ईवीएम लगातार जब खुली पोस्टल बैलेट्स गिनने के बाद, उसके बाद अब ईवीएम लगातार जो है वो गिनी जा रही हैं। उनको खोलकर यानी कि जो वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग इस वक्त चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने है। लगातार वोटों की गिनती जो है वो चल रही है और 1,83,000 वोट हैं जिनको गिनना है। इस बार 80% वोटिंग हुई थी। इस 80% वोटिंग का नतीजा क्या रहता है वो अब से लगभग 1 घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा। 1,83,099 में से 68,703 वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी है, इससे आपको मुखातिब करा दे। बड़ी खबर मिल रही है। अंतः उपचुनाव को लेकर 7वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। अंतः उपचुनाव को लेकर 7वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को इस वक्त 27,575 वोट मिले हैं। 5,000 के लगभग जो आंकड़ा है, जो फासला है, जिससे आगे चल रहे हैं प्रमोद जैन। तो उपचुनाव की गिनती के 7वां राउंड पूरा हो चुका। 7वें राउंड में भी कांग्रेस उम्मीदवार ने ही बढ़त बनाई हुई है, बढ़त कायम की हुई है अपनी उन्होंने। और ये सिलसिला लगभग 1 घंटा हो चुका है कि वो आगे ही चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो वहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं नरेश मीणा, उनको 21,000 के आसपास वोट मिले हैं। तो लगातार आपको इंडिया न्यूज राजस्थान पल पल की अपडेट दे रहा है। 21,586 वोट नरेश मीणा को मिले। तो वही मोरपा सुमन 18,408 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा आगे हैं प्रमोद जैन भाया 27,575 वोटों के साथ, और ये फासला है लगभग 5,000 का। इलेक्शन ब्रेकिंग है। किस तरीके से अंता की लड़ाई इस वक्त दिलचस्प बनी हुई है। और ये आंकड़ा ये कहता है कि जनता ने जमकर वोट किया है और जनता का मन पसंदीदा उम्मीदवार ही क्योंकि यहां का विधायक बनेगा। और उसी क्रम में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो प्रमोद जैन हैं वो आगे हैं करीब 5,000 वोटों के अंतर के साथ। 7वें राउंड की गिनती चल रही है, उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको हम।
और 7वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद क्योंकि अब लगभग पूरी हो चुकी है, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जो है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 27,575 वोट मिले हैं और करीब 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रमोद जैन भाया। उपचुनाव की गिनती का 7वां राउंड पूरा हो चुका है और 8वां राउंड शुरू हो चुका है और उसके हिसाब से बड़ी अपडेट इस वक्त दे रहे हैं आपको। पल पल की अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान पर सबसे पहले सटीक जानकारी आपके सामने है, किस तरीके से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इस वक्त जो है 27,575 वोटों के साथ पहले स्थान पर काबिज है और ये 1 घंटे से हैं, 1 घंटे से लगभग वो पहले स्थान पर ही हैं और उसके पीछे निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है नरेश मीणा और तीसरे स्थान पर है बीजेपी के उम्मीदवार। तो अंतः चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जो है वो 27,575 वोटों से आगे हैं और करीब 5,000 वोटों से प्रमोद जैन भाया जो है वो आगे चल रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे महेश गौड़ से। महेश, क्या जानकारी, 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, क्या तस्वीर आपके पास, क्या अपडेट्स आप दे पाएंगे? जी साक्षी, मैं आपको बताऊं कि जो है वोटों की मतगणना जो प्रारंभ हुई है, तो पहले राउंड से अब तक 7 राउंड की कुछ मतगणना हो चुकी रही है। अब 7 राउंड की बात करें तो एक राउंड को छोड़ के 6 राउंड में लगातार प्रमोद जैन भाया जो आगे लगातार चल रहे हैं। अभी भी 7वें राउंड की जो मतगणना सामने, इसमें 5,000 वोटों से प्रमोद जैन भाया आगे है। तो कुल मिला के कहने की बात ये होगी, जब भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती थी, भाजपा का सीएम को लाकर रोड शो कराने का मामला हो, चाहे पूर्व सीएम एक्स सीएम वसुंधरा राजे की चाणक्य नीति हो, या सब नीतियां उनकी फेल होती दिखाई दे रही है। जब हमने पहले भी आपको बताया था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया वो चाणक्य और वो चुनाव लड़ना भी जानते हैं। जहां उनकी चुनाव की तैयारी थी, 3 महीने पहले ही तैयारी कर चुके थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी जो है वो एक प्रधान है और एक जो देखा जाए इतना चाणक्य नीति नहीं थी। लेकिन पूर्व सीएम ने जो अपनी चाणक्य नीति के तहत वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा को लाकर जो रोड शो कराए, उससे हालात तो बदले दिख रहे थे। लेकिन अब जो समीकरण सामने आ रहे हैं, बदलाव जो सामने आ रहा है, लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रमोद जैन भाया ने समाज में भेद किया, लक्ष्य जो अपना था उसको बिल्कुल उस लक्ष्य को भेद है, उसको लेकर चले हैं। तो हालत ये है कि जहां हम देख रहे हैं कांग्रेस में खुशी का माहौल दिखाया जा रहा है और बीजेपी में मायूसी छाई हुई है। तो कुल मिला के कहना ये होगा कि 20 राउंड में सभी 7 राउंड आ चुके हैं, 13 राउंड की मतगणना भी हो रहे और 8वें राउंड की मतगणना जारी है। जी साक्षी। बिल्कुल महेश, लेकिन देखिए जिस तरीके से नरेश मीणा आगे चल रहे थे शुरुआती तौर पर, उससे उम्मीद और एक जो उत्सुकता है वो बढ़ी थी नरेश मीणा के समर्थकों में। अब जो मतगणना केंद्र है उसके बाहर किस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है इनके सपोर्टर्स का? कुल मिला के निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो शुरू से निर्दलीय प्रत्याशी जीत को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में आश्वस्त था। वो बार बार ही कह रहे थे कि हम निश्चित जीतेंगे। वही हम बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो जिस प्रकार भाजपा कांग्रेस निर्दलीय में एक त्रिकोणीय संघर्ष था, एक हॉट सीट बनी हुई थी, लेकिन हालात बदल जाएंगे, किसी को मालूम नहीं था कि समीकरण चेंज होंगे। इतनी जल्दी वोट या मतदाता कल तक निर्दलीय के साथ तो हो सकता है कि क्या कुछ रहा है, क्या उनकी कुछ रहा है, किस प्रकार युवाओं ने मतदाता की जो हालात जो समीकरण बदले दिख रहे हैं। क्योंकि कल भी बताया था कि जो भी होगा, जिसने भी जातिवाद समाजवाद में अपना लक्ष्य होगा, उस पार पहुंचा होगा, उससे बिल्कुल समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के कहना यह कि जब फर्स्ट में देखा जाए तो प्रमोद जैन भाया जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उनका सूसी रिपोर्ट चल रहा था कि प्रमोद जैन भाया की जीत को लेकर। सेकंड राउंड में जो बताया जाए प्रत्याशी था, तीसरे राउंड में भाजपा थी। लेकिन सीएम के लगातार 2 रोड शो होने के बाद भाजपा नंबर 1 पर चल रही थी। लेकिन आज अचानक ये क्या हुआ कि जो समीकरण बदले, हालत बदले, वोटों का परिणाम जो सामने आ रहा है लगातार। लेकिन महेश ये बताइए, क्या उम्मीद थी इतना बड़े उलटफेर की वहां की जनता को भी? क्योंकि जिस तरीके से बड़ा उलटफेर हुआ है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के खेमे के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं। जिसे हम लगातार देख रहे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर थे। इंटेलिजेंस का शुरू से प्रमोद जैन भाया को 30,000 वोटों से अधिक बता रही थी, वही को बता रही थी। उसके बाद जब हम धरातल पर उतरे, जब हमने सर्वे किया, लोगों से मिले, तो देखा जा रहा था कि हॉट सीट बनी हुई है, निर्दलीय प्रत्याशी जो बाजी मार सकता। लेकिन जब सीएम के जो दौरे के बाद हालत बदले, बीजेपी नंबर 1 पर थी और कांग्रेस नंबर 2 पे था और निर्दलीय प्रत्याशी नंबर 3 पे था। लेकिन अचानक जो है कल तक हालत ऐसे थे, लेकिन रातों रात क्या समीकरण बदले, मतदान के पूर्व की पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो सारे समीकरण बदले और जो समीकरण सामने आ रहे हैं कि एकदम से कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो लगातार 7वें राउंड पे आ गया है। जी महेश, ये बताइए, जिस तरीके से लगभग 8वां राउंड शुरू हो चुका है, जो काउंटिंग सेंटर है, क्या वहां पर जो खुद प्रमोद जैन भाया है या फिर मोरपाल सुमन है या नरेश मीणा है, वो क्या खुद पहुंचा है कोई उनमें से?
नहीं, अभी तक काउंटिंग जो स्थल है, जो मतगणना स्थल है, वहाँ कोई भी प्रत्याशी नहीं आया कि मोरपा सुमन की विजय प्रत्याशी आने की सूचना थी, लेकिन अभी तक वो भी कहीं आसपास नहीं दिखे। बताया जाता है कि मोरपा सुमन जी यहाँ काउंटिंग के यहाँ पर है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। उन्हें कांग्रेस के प्रमुख, हाँ ये जरूर है कि मतगणना बाहर के स्थल, जो वहाँ लोगों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, लोगों में उत्साह है, तो जिस प्रकार रिजल्ट आ रहे हैं, मतगणना के प्रतिशत आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी हो रही है, बाहर आते हैं, उसका खुशी को लेकर उनमें उत्साह है। जी सीमा। यानी कि माना जाए महेश की सभी उम्मीदवार यही चाहते हैं और खुद कांग्रेस उम्मीदवार भी यही चाहते हैं कि पहले तसल्ली से जो तस्वीर है बहुत साफ हो जाए, उसके बाद जश्न मनाया जाए। कोई जश्न की तस्वीरें हैं कि कांग्रेस खेमे से? हाँ, लेकिन अभी जश्न को लेकर अभी ये कुछ चुप है, क्योंकि ये है कि अभी कुल मिला के 12 राउंड बाकी है। 12 राउंड के क्या क्यों हालत बदलते हैं, समय बदलता है, वक्त बदलता है, कहता है कि इसलिए अभी जो है 12 राउंड के बाद ही कुल कहना कुछ होगा कि क्या हालत रहते हैं। जो भी जीत होगी, जो भी जश्न होगा, सामने ही होगा। लेकिन अभी 8 राउंड की परिक्रमा हुई है और 12 राउंड अभी बाकी है। जी ठीक है, लेकिन महेश एक बार आप पृष्ठभूमि समझाइए। जो प्रमोद जैन भाया है, उनकी पृष्ठभूमि खासतौर से अंतः विधानसभा में किस तरीके से रही है, उनका यहाँ पर प्रभाव किस तरीके से रहा है? प्रमोद भाया जो थे वो शुरू में यहाँ अंतर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में उन्होंने अपने प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चयन हुआ था। उन्होंने चुनाव लड़कर कांग्रेस से हटकर कांग्रेस को मजबूरन, पहले उन्होंने कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को निष्कासित किया, उसके बाद उन्हें पार्टी में लिया, उसके बाद लगातार वो 2 चुनाव जीते और कैबिनेट मंत्री भी बने, खान मंत्री भी बने, पेट्रोलियम मंत्री भी बने। लेकिन अभी जो विगत चुनाव हारने के बाद कुछ उन पे अभी जो पार्टी द्वारा टिकट दिया गया था, भाजपा ने कई प्रकार के आरोप लगाए थे, लेकिन कुल मिलाकर जो उन पे आरोप थे, जो कुछ था, जो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे खान में मामला हो, लेकिन अभी जो वर्तमान थे, कुल मिला के भाजपा ने आरोप लगाया था कि पार्टी भ्रष्टाचार व्यक्ति को, भ्रष्टाचार प्रत्याशी को वो टिकट दिया है। लेकिन आखिरकार ये उनकी कला का जादू है या उनकी जादूगरी के यहाँ कुछ कहें, जो सभी के सामने आ रहे हैं, जो उनका कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई का परिणाम सामने आ रहा है, उससे लगता है कि उन्हें चाणक्य नीति काम कर गई। जी सीमा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका महेश गौड़, बताने के लिए, अपडेट देने के लिए हमको। तो फिलहाल कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जो है वो आगे चल रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट है, और 27,575 वोट हैं जो उनको मिले हैं। लगभग 5,000 वोटों के अंतर से इस वक्त प्रमोद जैन वो आगे चल रही हैं। देखेंगे आपके सामने कि 7वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 8वें राउंड की शुरुआत हो चुकी है और इसमें प्रमोद जैन भाया कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मैं समझता हूं अभी शुरुआती नतीजे हैं, समय बताएगा। अभी तो दोपहर तक नतीजे आएंगे, 1-2 बजे तक कंप्लीट जो है निष्कर्ष उस समय निकलेगा।
लेकिन मैं ये समझता हूँ वहाँ हमारे जो इंडिया गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना वो कर सकते थे जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग वो खूब किया। चलते चुनाव के अंदर पैसे डाले गए, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए वोट से एक दिन पहले, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ राजस्थान में हमारी महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की स्कीम शुरू की थी, और जो हमें 1,20,000 महिलाओं को बांटने थे, 1,20,00,000 महिलाओं को बांटने थे, लेकिन 34 लाख हम बांट चुके। उसके बाद रोक दिया इन लोगों ने, उसको भी पूरा नहीं करने दिया, चलती योजना को बंद कर दिया था, और बिहार में जो है इन सब चीजों को अलाउड कर दिया। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3, जिसमें सारे सबूत दिए, उन सब के बावजूद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करना चाहे, उल्टा राहुल गांधी जी पे दोष लगाए। ब्राजील की मॉडल के जो है वोट